नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, बेसिक मैथ्स के पिछले वीडियो में हमने एलसीएम ज्ञात करने के लिए अपवर्त विधि को सीखा। आज के इस वीडियो में हम एलसीएम ज्ञात करने की भाग विधि को सीखेंगे। प्रायः सभी बच्चों को भाग विधि से एलसीएम सिखाया जाता है, परंतु यह एक गलत तरीका है। एलसीएम हो या फिर एचसीएफ हो, यह दोनों ही टॉपिक बच्चों को सिखाने के लिए पहले उनके नाम के अनुरूप जो विधि है उस नियम से उन्हें बताना चाहिए, ताकि वो उसकी अवधारणा को, उसके कंसेप्ट को समझ सके। एलसीएम ज्ञात करने के लिए भाग विधि बताने से पहले हमें अपवर्त विधि को समझना चाहिए, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी आप अवश्य देख लें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए हम वही संख्याएं ले लेते हैं जो अपवर्त विधि में हमने लिया था। प्रश्न था 8, 12 और 16 का एलसीएम ज्ञात करें। इसका उत्तर आया था 48। आइए इसका एलसीएम हम भाग विधि से ज्ञात करते हैं। भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करने के लिए दिए गए संख्याओं को पहले हम इस तरह से लिख लेते हैं। इस तरह से लिखने के बाद हम यह देखते हैं सबसे छोटी कौन सी ऐसी संख्या है, इन सब को नहीं तो कम से कम किसी दो को जरूर विभाजित करेगी। वैसी सबसे छोटी संख्या को हम पहले देखते हैं, जो कि हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 2 से अगर हम देखें तो 2 से तीनों ही संख्याएं विभाजित है, तो 2 से हम यहाँ पे लगा देंगे। अब यह कितने बार में कटेगा? 4 बार में। 12 कितने बार में कटेगा? 6 बार में। 2 से हमें काटना है 2 चक 8, 2 चक 12 और 2 8 16। अब फिर से हम इस तरह बना लेंगे। अब हम फिर से यहाँ देखेंगे कि कौन सी संख्या इनमें कम से कम किसी दो को विभाजित करती है। तो 2 से फिर विभाजित हो रहा है, तो फिर 2 से विभाजित करेंगे। 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 चक 8। अब फिर देखेंगे कि 2 से कौन कौन विभाजित हो रहा है। तो 2 संख्याएं हैं जो कि 2 से विभाजित हो रहा है, तो 2 से ही हम लगाएंगे। ये एक बार में, ये 3 का 3 ही रहेगा। जो विभाजित नहीं होगा उसे उसी तरह वहाँ पे लिख देना है, उसे नहीं काटना है। तो उसे डेसिमल में नहीं लाना है। ऐसा नहीं कि 2 में 3 से डिवाइड कर दिए तो 1.5 लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। जो विभाजित नहीं होगा उस संख्या को वैसे ही छोड़ देंगे। और ये हो गया 2 दूना 4। अब यहाँ पे कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इनमें से 2 संख्याओं को विभाजित कर सके, सिवाय एक के। लेकिन एक को हम नहीं लेते हैं क्योंकि एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इन संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा। अब जो संख्याएं हैं उन्हें हम इस तरह से लिखेंगे। 2 गुना 2, फिर से गुना 2। एक को छोड़ देंगे क्योंकि एक को गुना करने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर गुना 3 और फिर गुना 2। जिन संख्याओं से हमने डिवाइड किया और जो संख्याएं अंतिम में शेष रह गई हैं उन सभी संख्याओं को हम आपस में गुना कर देंगे। अब इसे गुना करने पे हमें क्या प्राप्त होगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, 24 दूना 48। तो दोस्तों, ये था लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समवर्त ज्ञात करने की भाग विधि। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। आपके लिए एक प्रश्न है, 10, 15 और 20 का लघुत्तम समवर्त ज्ञात करें। आप इसे भाग विधि द्वारा ज्ञात करके इसका उत्तर कमेंट में अवश्य बताएं। दोस्तों, इसके अगले वीडियो में हम एलसीएम ज्ञात करने की अभाज्य गुणनखंडन विधि के बारे में देखेंगे और फिर हम फ्रैक्शंस के यानी भिन्न संख्याओं के भी एलसीएम ज्ञात करना सीखेंगे। और इसके साथ ही एलसीएम ज्ञात करने की एक शॉर्ट ट्रिक को भी सीखेंगे, जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके आगे के भाग के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।